Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of railway engineering, and this numerical is related to long belted rail and breathing length. Before solving the numerical हम देख लेते हैं थोड़ी सी theory regarding question. Type of belted rail, there are 3 type of belted rail. जो belted rail होती है वो 3 type की होती है. Short belted rail, if 3, 5 or 10 rail length are welded together at the both ends of the track, the rail are known as शॉर्ट बेल्टेड रेल. अगर 3 या 5 या 10 रेल्स को हमने बेल्टेड किया है देन उनको हम शॉर्ट बेल्टेड रेल बोलेंगे. लॉन्ग बेल्टेड रेल, इफ़ मिनिमम रेल लेंथ ऑफ 200 मीटर फॉर ब्रॉड गेज और 300 मीटर फॉर मीटर गेज इज़ बेल्टेड एट बोथ एंड्स, द रेल इज़ नोन एज लॉन्ग बेल्टेड रेल. अगर जो मिनिमम लेंथ है वो हमारी 200 मीटर है फॉर बीजी मीन्स ब्रॉड गेज एंड 300 मीटर फॉर मीटर गेज, देन ऐसी रेल को जो होंगी उनको हम लॉन्ग बेल्टेड रेल बोलेंगे. एंड इफ़ द बेल्टेड रेल लॉन्गर देन 1 किलोमीटर एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर विद स्विच एक्सपेंशन जॉइंट आर कॉल्ड CWR मीन्स कॉन्टीन्यूस बेल्टेड रेल. एंड अगर यही लेंथ जो अभी हमारी 200 या 300 मीटर हो रही थी ये अगर 1 किलोमीटर हो जाए या 1 किलोमीटर से ज़्यादा या फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच अगर होती है तो उसको हम कॉन्टीन्यूअस वेल्डेड रेल बोलते हैं. नाउ लेंथ ऑफ वेल्डेड रेल, जो वेल्डेड रेल होती है उसकी लेंथ हम किस टाइप से निकालते हैं. तो मान लेते हैं कि L जो है वो लेंथ ऑफ रेल है, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, T राइज इन टेम्परेचर है एंड E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. सो इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ रेल ड्यू टू टेम्परेचर राइज क्या होगा, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसकी वजह से इंक्रीज़ इन लेंथ क्या होगा, डेल्टा एल जो इंक्रीज़ इन लेंथ है इक्वल टू एल जो हमारी लेंथ है रेल की, अल्फ़ा कोफिशिएंट है, एंटी टेम्परेचर. ये हमारी इंक्रीज़ इन लेंथ है. तो स्ट्रेन इन रेल क्या हो जाएगी, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल. तो इंक्रीज़ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल, हम जब ये डेल्टा एल की वैल्यू पुट करेंगे देन वी गेट अल्फ़ा टी. नाउ थर्मल स्ट्रेस इन रेल, जो स्ट्रेस अभी तो हमने स्ट्रेन निकाला तो स्ट्रेस क्या होगी रेल में, दैट इज़ सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस. यहाँ पे ई माना था हमने, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सारी वैल्यूज ई की वैल्यू मीन्स स्ट्रेन की वैल्यू हम पुट करेंगे, वी गेट दिस वन. नाउ फोर्स, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इनटू एरिया. सो यहाँ सॉरी स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर देंगे, वी गेट दिस वन. नाउ अगर हम मान लेते हैं लेट रजिस्टिंग फोर्स पर स्लीपर इज़ आर, अगर पर स्लीपर मीन्स हर स्लीपर में जो रजिस्टिंग फोर्स है वो आर है, तो इस इतने फोर्स में हमें कितनी स्लीपर्स यूज़ करनी होंगी. सो नंबर ऑफ स्लीपर्स एन इक्वल टू जो फोर्स है अपॉन जो रजिस्टिंग फोर्स है अपॉन आर, वी गेट दिस वन. नाउ लेंथ ऑफ बेल्टेड रेल क्या हो जाएगी, ये एन जो हमने निकाले हैं नंबर ऑफ स्लीपर -1 इंटू एस. एस क्या है, स्लीपर्स के बीच की डिस्टेंस है, जो स्लीपर होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमने एस मान ली वो होगी. सो लेंथ ऑफ बेल्टेड रेल हमारी क्या हो जाएगी, n-1 एस. नाउ ब्रीथिंग लेंथ क्या होती है, इन केस ऑफ LWR मीन्स लॉन्ग बेल्टेड रेल, द मिनिमम लेंथ ऑफ रेल रिक्वायर्ड टू बी बेल्टेड एट द एंड ऑफ द ट्रैक मीन्स जो हमारी ट्रैक है इसके एंड्स में कितनी लेंथ होनी चाहिए जिसकी वजह से सो द पोर्शन ऑफ रेल बिटवीन वेल्डेड रेल डज नॉट अंडरगो एनी थर्मल एक्सपेंशन मीन्स हमारी जो बीच में रह जाएगी लेंथ, इसमें कोई भी थर्मल एक्सपेंशन ना हो टेम्परेचर वगैरह की वजह से, वो होती है ब्रीथिंग लेंथ. थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज़ नोन एज ब्रीथिंग लेंथ. सो ये जो हमारी होती है, ये जो किनारों पे होती है, ये ब्रीथिंग लेंथ हमारी होती है. ब्रीथिंग लेंथ एट बोथ एंड्स, एक एंड पे जो ब्रीथिंग लेंथ होगी दैट इज़ n-1 एस. सो टोटल ब्रीथिंग लेंथ क्या हो जाएगी, एक तरफ n-1 एस है तो दोनों तरफ की हम ऐड कर देंगे, वी गेट 2n-1 एस. सो ब्रीथिंग लेंथ क्या होती है हमारी इन केस ऑफ LWR इस लॉन्ग बेल्टेड रेल में, जो हमें कितना लास्ट की तरफ कितनी लेंथ रेल की लेंथ रखनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो बीच में जो रेल है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन ना हो. नाउ लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल. A numerical is theoretical length of LWR beyond which central portion of 52 kg rail would not be subjected to any longitudinal movement due to
30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ पे हमसे दे नहीं रखा, बट हमसे यहाँ पे ब्रीथिंग लेंथ ही पूछी गई है, क्योंकि ये ब्रीथिंग लेंथ की डेफिनेशन दे रखी है। हमें पूछा गया है कि थ्योरेटिकल लेंथ जो है लॉन्ग वेल्डेड रेल की वो कितनी हो जिसकी वजह से कोई भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ना सब्जेक्टेड हो, मीन्स ना लगे हमारी LWR मीन्स रेल पे, ड्यू टू इंक्रीजिंग, जब हमारा 30 डिग्री इंक्रीज हो टेम्परेचर में। हमें कुछ डाटा इसके बारे में दे रखा है, लाइक एरिया की वैल्यू दे रखी है 66.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्फ़ा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, स्पेसिंग जो दो स्लीपर के बीच जो स्पेसिंग होती है वो हमें दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, मीन्स जो पर स्लीपर रेजिस्टेंस है दैट इज़ 300 kg, एंड राइज इन टेम्परेचर हमें 30 डिग्री दे रखा है। एंड हमें क्या निकालनी है, ब्रीथिंग लेंथ निकालनी है, कि वो लेंथ निकालती है जिसकी वजह से LWR मीन्स लॉन्ग वेल्डेड रेल पे कोई भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ना हो, मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन ना हो। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। हमने अभी देखा था कि ये F कैसे निकालते हैं, पहले हम डेल्टा L निकाल लेते हैं, देन वहाँ से स्ट्रेन, देन स्ट्रेस, वहाँ से हमें फोर्स मिलता है। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस एंड एरिया होती है, ये हमें स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस लगता है एंड ये एरिया है हमारी। सो हमें सारी वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखी है, ES की वैल्यू दे रखी है, मीन्स इलास्टिक ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, एंड एरिया दे रखा है। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद वी गेट दिस वन। नाउ हमें जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 300 kg दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से नंबर ऑफ़ स्लीपर्स रिक्वायर्ड, कितनी नंबर ऑफ़ स्लीपर्स रिक्वायर्ड होंगी इसके लिए, जो हमारी लॉन्ग वेल्डेड रेल है उसके लिए। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ये है और रेजिस्टेंस फोर्स इतना है, अप्रॉक्स हमें 159.7 स्लीपर्स चाहिए, इसको हम 160 स्लीपर्स कह सकते हैं। नाउ LWR एट एन एंड, मीन्स जो एक ब्रीथिंग लेंथ थी वो क्या थी, N-1 S, यहाँ पे N नंबर ऑफ़ स्लीपर थी एंड S स्पेसिंग थी। सो एक तरफ जो एक एंड पे जितनी चाहिए वो हमें चाहिए N-1 S, N-1 N की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 60 - 1 S हमें दे रखा है 60, वी गेट 95.4 मीटर। इसको हमने जो 60 सेंटीमीटर दे रखा था उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, बट हमें दोनों एंड्स पे चाहिए होती हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 190.8। हैंस ब्रीथिंग लेंथ जो हमें चाहिए वो इतनी चाहिए, इसकी जब हम इतनी ब्रीथिंग लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट मीन्स एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। थैंक यू।